ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया और ग्वालियर चंबल में अंबेडकर के सहारे राजनीतिक जमीन तलाशना शुरू कर दी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने बयानों से सियासी हलचल पैदा कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का मामला लंबित है, लेकिन इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह खुद मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा लग सकती है तो फिर हाई कोर्ट में क्यों नहीं। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर उच्च न्यायालय में क्यों नहीं लग सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि बी.एन. राव संविधान कमेटी में सदस्य नहीं थे, उनसे सिर्फ वकील के तौर पर राय ली गई थी। जो पोस्टर बांटे जा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है बी.एन. राव ने संविधान में कई आर्टिकल लिखे। ये बात इन्हें कहां से पता चल रही है? ये सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। ये बात कहां से आई कि संविधान का निर्माण जो हुआ उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई हाथ नहीं है? श्रेय दिया जा रहा है डॉक्टर बी.एन. राव को। ये उस समिति के सदस्य नहीं थे। एक वकील के नाते समिति को सहयोग करने के लिए उनका मनोनयन हुआ। अब ये विद्वान लोग जो नीचे नाम इनके हैं, अब वो नाम पढ़ लीजिए आप कौन कौन है। इन विद्वान लोगों को मालूम कैसे पड़ गया कि 375 आर्टिकल में से 243 आर्टिकल बी.एन. राव साहब ने लिखे थे। ये कहां से मालूम पड़ गया उनको? ये कौन सा रिसर्च है उन लोगों का? एक बात साफ है, ये विचारधारा की लड़ाई है और आज की नहीं है, हजारों साल। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। बाबा साहेब के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इतने दिनों से मौन है। आखिर क्या कारण है? पचमढ़ी में 3 दिन के प्रशिक्षण में क्या कुछ सिखाया गया, हमें नहीं पता। जब मुद्दा गर्म था तो भाजपा नेता प्रशिक्षण कर रहे थे। मोदी एक तरफ संविधान को माथे पर लगाते हैं, दूसरी तरफ उनके आर्टिकल का विरोध करते हैं। अटल जी के समय संविधान बदलने का प्रयास हुआ था। एक तरफ मोदी जी संविधान को अपने सर पे लगाते हैं, माथे पे, शीश पे लगाते हैं, और वहीं संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका वो विरोध करते हैं, उनकी सरकार विरोध करती है। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल की राजनीति में अंबेडकर की प्रतिमा अब वोटों की राजनीति का केंद्र बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। अब देखना होगा कि अंबेडकर के भरोसे कांग्रेस अपनी नैया पार लगवा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।